नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा की इस चैनल में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज जो है ये प्रतियोगिता दर्पण जून 2024 का जो है मेन फैक्ट लाया हूँ और ये जो है आगामी सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप शुरू से अंत तक इस सेशन में बने रहें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें जो है प्रश्नों को शामिल किया गया है, इसलिए इसे स्किप ना करें। सभी का सभी जो है टॉपिक को आप अच्छे से देखें ताकि परीक्षा में आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो चलिए इसका सबसे पहला टॉपिक हम लोग पॉइंट देख रहे हैं, MPATGM। देखिए MPATGM क्या है। तो देखिए MPATGM में जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज है इसी से इसका एब्रीविएशन तैयार हुआ है। MPATGM का फुल फॉर्म होता है मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है। मतलब MPATGM एक प्रकार का क्या है, मिसाइल है जो मेन पोर्टेबल है। मतलब इसको जो आदमी के द्वारा ढोया भी जा सकता है, यहाँ से मतलब कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है। इसका डेवलपमेंट जो है देखिए DRDO के द्वारा किया गया है और इसका टेस्टिंग जो हुआ है पोखरण राजस्थान से हुआ। कहाँ से हुआ? पोखरण राजस्थान से हुआ है। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा पॉइंट को देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है तेजस मार्क 1A क्या है। तो देखिए तेजस मार्क 1A जो है स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान है। यहाँ से टॉपिक बन रहा है। तेजस मार्क 1A जो है क्या है, स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान है। और यह क्या है, तो देखिए तेजस का जो है ये हाइब्रिड संस्करण, मतलब ये उन्नत संस्करण है। मतलब तेजस को ही जो है नया डेवलप किया गया है। ठीक, और इसका जो टेस्टिंग किया गया है देखिए HAL के द्वारा किया गया, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। कहाँ से? तो बेंगलुरु से किया गया। कहाँ से किया गया? बेंगलुरु से किया गया। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है विक्रम क्या है। तो देखिए विक्रम जो है आपका, विक्रम एक प्रकार का रॉकेट है और ये विक्रम जो है किसके संबंध में रखा गया है? अंतरिक्ष विज्ञान के जनक जो है विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसका डेवलपमेंट जो किया गया है ये आपका निजी क्षेत्र की कंपनी है स्काई रूट, इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? स्काई रूट के द्वारा किया गया है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का पहला खेप रक्षा समझौता के तहत, रक्षा डील के तहत किसे दिया है। तो देखिए भारत ने जो है ब्रह्मोस का डेवलपमेंट पहले देख लेते हैं किसके द्वारा किया है। तो देखिए ब्रह्मोस एक प्रकार का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका डेवलपमेंट जो है रूस और इंडिया दोनों मिलकर किया है। और खास करके इसमें देखिए ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मपुत्रा नदी और मोस का मतलब मॉस्कोवा नदी। मतलब ब्रह्मपुत्र और भारत का जो नदी है ब्रह्मपुत्र और रूस की जो नदी है मॉस्कोवा, ये दोनों को मिला के मॉस्कोवा, ये दोनों को मिला के इसका ब्रह्मोस नाम रखा गया। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहला बेसिक आता है बात कि ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो रूस और इंडिया दोनों के सहयोग से, मतलब दोनों एक दूसरे के सहयोग से बनाया है। इसका नामांकन जो किया गया है भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मॉस्कोवा नदी के दोनों के कंबाइंड नाम से किया गया है। और अब यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर वो देख लेते हैं। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का पहला खेप किससे भेजा है? फिलीपींस को। ये काफी चर्चा में रहा है, हो सकता है यहाँ से ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए गलवान घाटी, गलवान घाटी से जो है BPSC क्वेश्चन उठा चुका है। गलवान घाटी में हाल ही में जो है इंडियन सैनिक और चाइनीज सैनिक के बीच जो है झड़प हुआ था, इसलिए जो ये चर्चा में रहा था। तो गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? ये पूर्वी लद्दाख में। कहाँ है? पूर्वी लद्दाख में अवस्थित है। क्लियर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत चर्चा में है। फिलिस्तीन को जो है यूएनओ में सदस्यता देने के लिए जो है प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन अमेरिका जो है इस पर क्या किया था, अपना जो है वीटो का प्रयोग किया था, जिसके कारण इसे जो है यूएनओ में सदस्यता नहीं मिली थी। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि फिलिस्तीन को जो है यूएनओ में सदस्यता के प्रस्ताव को खारिज किसने किया? तो अमेरिका अपने वीटो का प्रयोग करके किया। तो ये ध्यान में रखिएगा, फिलिस्तीन को जो है यूएनओ में सदस्यता क्यों नहीं मिला? तो अमेरिका के वीटो का प्रयोग होने के कारण जो है इसे सदस्यता नहीं मिला है। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष किसे घोषित किया गया? तो 2023 को जो है सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है UNEP। तो ये UNEP होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है, के द्वारा जो है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। UNEP के द्वारा जो है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि 78.3 करोड़ लोग जो है पूरे विश्व में भूखा पेट से सोता है, इसे खाना नसीब नहीं होता है। ठीक, और सबसे ज्यादा भूखमरी का स्थिति जो है
कहाँ है, तो भारत में सबसे ज़्यादा भूखमरी की स्थिति बनी हुई है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अंगारा A5 क्या है, देखिए ये भी चर्चा में रहा। अंगारा A5 क्या है, तो रूस का जो हैवी लिफ्ट ये रॉकेट है। अंगारा A5 जो है क्या है, तो रूस का हैवी लिफ्ट रॉकेट है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, हैवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5 का जो है सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया, तो ये रूस के द्वारा किया गया। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। क्लाउड सीडिंग क्या है, बहुत ये देखिए ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत बार बीपीएससी पूछा है, बहुत सारे एग्जाम रेलवे वगैरह सब भी बहुत पूछा है। क्लाउड सीडिंग क्या है, तो क्लाउड सीडिंग एक प्रकार का जो होता है कृत्रिम वर्षा कराने का एक टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल रेन कराने का जो ये टेक्नोलॉजी है। और इसमें जो है मेन रूप से इसका मुख्य घटक जो होते हैं सिल्वर आयोडाइड। ये बीपीएससी बहुत बार पूछ चुकी है क्वेश्चन कि कृत्रिम वर्षा के लिए जो है किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपको बस ये समझना है क्लाउड सीडिंग क्या है, तो कृत्रिम वर्षा कराने का एक टेक्नोलॉजी है और इसका मुख्य अवयव क्या होते हैं, सिल्वर आयोडाइड। हालांकि इसके जो एडिशनल मेंबर है वो भी हम लिख दिए, मगर आपको जनरली सिल्वर आयोडाइड याद रखना है कि आपको कृत्रिम वर्षा कराने में जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। विश्व का देखिए हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है, विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गया है, तो देखिए बर्नार्ड एर्नॉल्ड जो है विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बन गया और ये कहाँ का है, फ्रांस का है। सेकेंड नंबर पे कौन है, एलन मस्क है जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। और थर्ड नंबर पे जेफ बेजोस है जो अमेजन कंपनी के मालिक हैं। तो मतलब देखिए नीचे से दो अमेरिकन है, ऊपर से फ्रांस है। मतलब अभी जो सबसे धनी व्यक्ति है बर्नार्ड एर्नॉल्ड, ये फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। जिस तरह से विश्व के धनी व्यक्ति की जिक्र हुई उसी तरह से भारत में भी देखिए, भारत में सबसे धनी व्यक्ति जो है मुकेश अंबानी है जो कि रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। और दूसरा नंबर पर गौतम अडानी है और तीसरा नंबर पर शिव नाडार है एचसीएल कंपनी का। ठीक, तो चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। एसोचम, एसोचम जो है ये उद्योग से व्यापार समूह से एक संस्था है, इसके अध्यक्ष कौन है, संजय नायर नया बनाया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इरडा अभी बार बार हमेशा चर्चा में रह रही है, इरडा क्या है, तो इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है जिसे हाल ही में जो है नवरत्न की दर्जा दी गई। इरेडा क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है जिसे हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया। और नवरत्न की संख्या जो बढ़कर कितनी हो गई, 17 हो गई है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नौसेना का नया प्रमुख किसे बनाया गया है, तो देखिए नौसेना का नया प्रमुख जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया। किसे बनाया गया है, दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। आगे हम लोग चलते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया प्रमुख जो है किसे बनाया गया है, नलिन प्रभात को बनाया गया है। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, एनआईए का नया प्रमुख किसे बनाया गया, सदानंद बसंत दांते को बनाया गया है। ये भी एक प्रकार का जो है ये सुरक्षा एजेंसी है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। आईएमएफ का प्रबंध निदेशक किसे बनाया, तो देखिए आईएमएफ का प्रबंध निदेशक पहले से क्रिस्टीना जॉर्जिवा था और उसी का जो है टाइम एक्सटेंड किया गया, उसे अभी फिलहाल बनाया गया। तो आईएमएफ का प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। ये कहाँ की है, बुल्गारिया की है। कहाँ की है, बुल्गारिया का है। अब अगला टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। 16वां वित्त आयोग। देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो आपकी बार निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से देखिए अभी जो हाल में हम बीपीएससी का क्वेश्चन का जब एनालिसिस कर रहे थे, अध्यक्ष तो जनरली पूछा ही जाता है, मगर हमको लगता है कि 67वीं या 68वीं बीपीएससी में जो है इसके पूर्णकालिक मेंबर के बारे में भी पूछा था। निम्नलिखित में कौन इसमें जो है पूर्णकालिक मेंबर नहीं है, तो इसके मेंबर को भी ध्यान में रखिएगा। हम मेंबर अगले टॉपिक में हम उसको जिक्र कर देंगे। तो देखिए 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। और 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2021 तक है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। सरस्वती सम्मान 2023 का जो है अनाउंस कर दिया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2023 जो है मिला है प्रभा वर्मा को और ये मलयालम भाषा के लिए मिला है। यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन को हमने ऐड कर दिया कि प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में किसे मिला था, हरिवंश राय बच्चन को उसकी आत्मकथा के लिए मिला था। हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए मिला था। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए चमेली देवी जैन पुरस्कार का जो है क्वेश्चन जो है क्षेत्र बहुत बार पूछा गया कि चमेली देवी जैन पुरस्कार का क्षेत्र क्या है। तो देखिए ये जो है आपको जर्नलिज्म के क्षेत्र में मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 का घोषणा कर दिया गया। इसमें जो है एक व्यक्ति ग्रीष्मा ठाकुर है जो तमिलनाडु की है। ये जो है मणिपुर हिंसा पर जो है गहन शोध किया था, इस पर बहुत सारा रिपोर्ट दिखाया था, इसलिए इसे मिला है। और दूसरा जो है रितिका चोपड़ा है जो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एंकर है, तो उसे मिला है। तो आप ध्यान रखिएगा चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 दो व्यक्ति को मिला है, एक ग्रीष्मा ठाकुर को, दूसरा रितिका चोपड़ा को। ठीक ना, और दोनों का क्षेत्र भी हम लिख दिए हैं। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो देखिए ये भी अमिताभ बच्चन को दिया गया है, इसलिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग चलते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो देखिए जैन आचार्य लोकेश मुनि को दिया गया है। जैन आचार्य लोकेश मुनि को दिया गया है। अब आगे चलते हैं, कुछ मतलब इस मंथ में जो है फेमस बुक्स जो लिखे गए हैं उसके जिक्र कर लेते हैं। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ये पुस्तक जो है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर के लेखक जो है सलमान रुश्दी हैं। और ये सलमान रुश्दी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी फेमस राइटर हैं। इसकी 2-3 किताब है जो बीपीएससी और अदर एग्जाम्स का बहुत बार पूछा है। जैसे लज्जा, लज्जा इसी की पुस्तक है। लज्जा जो है बहुत बार पूछा है। लज्जा, उसके बाद सैटनिक वर्सेस, सैटनिक वर्सेस मतलब शैतान से बात, सैटनिक वर्सेस, उसको आप नोट कर लीजिएगा। लज्जा हो गया, सैटनिक वर्सेज हो गया। उसके बाद एक और इसकी किताब जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। लज्जा हो गया, सैटनिक वर्सेज हो गया। आगे हम इसका विशेष अगर याद आता है तो हम बताते हैं। एक किताब और इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी एक पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन, वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। ये तीनों किताब मतलब लज्जा हो गया, सैटनिक वर्सेज हो गया, मिडनाइट चिल्ड्रन हो गया, और ये नया बुक जो है एक आ गया है ये आपका, इसको ध्यान में रखिएगा, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। देखिए सलमान रुश्दी हो गया, चेतन भगत हो गया, ये सब की जब पुस्तक आती है तो उसको विशेष रूप से आपको ध्यान, मतलब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा अगर कोई बुक्स लिखी गई तो वो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। द पैराडाइज प्रॉब्लम्स के लेखक कौन है? क्रिस्टीना लॉरेन है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। पुस्तक योर यूटोपिया, योर पुस्तक का नाम है योर यूटोपिया के लेखक कौन है? ये जोंग बांग है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इस प्रतियोगिता दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण जो है दिवस था, दिवस को हम लोग जो है इसको नोट कर लिए हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। समता दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी पार्टी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि रेड क्रॉस की स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948, सॉरी प्रथम, ये विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विसेज डे जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पृथ्वी दिवस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये देखिए पृथ्वी दिवस जो है गड़बड़ लिखा गया, 18 अप्रैल नहीं होगा, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है ये आपको 26 अप्रैल को मनाया जाता है, वीक को। आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जिसे कान फिल्म महोत्सव में जो है क्या कहते हैं सूची में शामिल किया गया है, तो इसका जो है निर्देशन पूछ सकता है कि कौन किया है। तो देखिए पायल कपाड़िया जो है इसका निर्देशन किया, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑल वी इमेजिन एज लाइट कान फिल्म महोत्सव में जो शामिल होने वाली भारतीय फिल्म है उसके निर्देशक कौन है? पायल कपाड़िया है। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प, सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 मतलब 2024 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ये पूर्वी तक विशाखापट्टनम पे हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं। आईएमटी, आईएमटी देखिए ये भी आपका जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आईएमटी, आईएमटी में देखिए ये 3 नाम जो है इसी से देश का नाम है। आई से इंडिया हो गया, एम से मोजाम्बिक हो गया, टी से तंजानिया हो गया। देखिए भारत हो गया, मोजाम्बिक हो गया और तंजानिया हो गया। ये 3 पक्षीय सैन्य अभ्यास है। और इसमें जो भारत का 2 युद्धपोत जो है शामिल हुआ था, आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। आरबीआई का स्थापना दिवस, तो देखिए ये बीपीएससी कभी चकमा देने के लिए पूछ देता है कि जैसे किसी का स्थापना दिवस 100 वर्ष हुआ, 150 वर्ष हुआ, तो उसके स्मरण में जो है कुछ नोट्स जारी किए जाते हैं, टिकट जारी किए जाते हैं, तो ये सब में कभी कभी फंसाता है बीपीएससी।
आरबीआई के स्थापना दिवस का 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, क्योंकि आरबीआई का स्थापना हुआ था कब, 1935 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आरबीआई का स्थापना दिवस पर 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में क्या चलाया गया? तो देखिए 90 रुपया का सिक्का जारी किया गया। क्या किया गया? 90 रुपया का सिक्का जारी किया गया, ये ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं भगवान महावीर निर्माण महोत्सव पर। तो देखिए भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव मतलब निर्माण का 100 वर्ष पूर्व पर निर्माण महोत्सव पर स्मारक टिकट जारी किया गया और 100 रुपया का जो है सिक्का भी जारी किया गया। ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया का सिक्का नोट ये ऑप्शन में डाल के जब फंसा देता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा वहाँ आरबीआई में भी 90 रुपया का सिक्का ही जारी किया गया था और भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव पर जो है 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं पूर्वी लहर क्या है। तो देखिए पूर्वी लहर जो है भारतीय नौसेना का जो है सैन्य अभ्यास है, ये पूर्वी तट पे हुआ था। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं भारत की महिला हॉकी टीम का नया कोच। तो भारत की महिला हॉकी टीम का नया कोच जो हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। उसके बाद गगन शक्ति सैन्य अभ्यास क्या है? तो देखिए गगन शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा ये किया गया था। तो गगन शक्ति सैन्य अभ्यास किसके द्वारा किया गया? भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए परिवर्तन चिंतन बहुत बार जगह देखने के लिए मिल रहा है कि परिवर्तन चिंतन क्या है। तो देखिए परिवर्तन चिंतन क्या है? तो भारत के तीनों सेना मतलब थल सेना हो गया, नौसेना हो गया, वायुसेना के बीच संयुक्तता और सुधार हेतु त्रिसेवा सम्मेलन जो है न्यू दिल्ली में हुआ था, वही परिवर्तन चिंतन है। तो परिवर्तन चिंतन के बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा। तीनों सेनाओं के बीच जो है कनेक्टिविटी एंड जो है उसका मॉडरेशन सुधार के हेतु जो है ये सम्मेलन किया गया था। ठीक, कहाँ हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ये क्या होता है? तो जिसमें जैसे कि मादक पदार्थ का जो तस्करी होता है वो सब के लिए इसको बनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB का सदस्य कौन भारतीय बना है? तो देखिए एक सदस्य भारतीय को इसमें मिलाया गया है, जगजीत पवाडिया को। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का सदस्य किस भारतीय को बनाया या का सदस्य बना है? तो जगजीत पवाडिया। आगे हम लोग चलते हैं टाइम पत्रिका की 100 प्रतिभाशाली लोगों में शामिल महिला। तो देखिए 2 महिला को शामिल किया गया, साक्षी मलिक को पहलवान है और आलिया भट्ट जो अभिनेत्री है। ये दोनों को जो है टाइम पत्रिका के 100 प्रतिभाशाली लोगों में शामिल किया गया है। देखिए 2 पत्रिका आती है, जैसे एक टाइम पत्रिका है, एक फॉर्चून पत्रिका है। तो फॉर्चून में जो है निर्मला सीता मतलब 4 महिलाओं को शामिल किया गया। ठीक, उसका भी जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और लास्ट में रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और वैसे मेरे भाई वहाँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो मेरे चैनल पे बने हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करके हौसला को बढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।